क्या होता है जब ईमान वालों का इम्तिहान लिया जाता है। सूरह आले इमरान ये बताती है कि सच्चे मोमिन कैसे कायम रहते हैं अपने इन इम्तिहानों में, जब हर चीज़ उनके इर्द गिर्द जो है वो लरज़ रही होती है और उनके हक़ में नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सूरह आले इमरान का मुख्तसर ख़ुलासा और आपको वो की पॉइंट्स बताएंगे जो इसमें मेंशन्ड है। तो ये कुरान की तीसरी सूरत सूरह आले इमरान, जिसका मतलब इमरान का घराना है, और ये मदनी सूरत है और इसका जो रेवलेशन ऑर्डर है वो 89 है। तो छोटा सा इसका कॉन्टेक्स्ट की सूरत जब नाजिल हुई तो उससे पहले क्या हुआ। तो जो ईसाई थे, कुछ 60 ईसाई जो बेसिकली उनके काफ़ी रेप्यूटेड और नॉलेजेबल ईसाई थे, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए नजरान से, और इसकी जो इनिशियल 83 वर्सेस हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब है जो उन्होंने उनको दिया। तो इसमें हम बात कर लेते हैं। ये सूरत तीसरे जुज़ में शुरू होती है और चौथे तक जाती है। तो तीसरे में जो टॉपिक्स हैं वो हमने कुछ की टॉपिक्स जो आइडेंटिफाई किए हैं वो ये है कि इसका सूरत का जो सिमिलैरिटी है सूरह अल-बकरा के साथ, 4 स्टोरीज़ जो अल्लाह ताला के मौजज़ात की इसमें हैं वो हमने आइडेंटिफाई की हैं, और उस ग्रुप का जो 60 ईसाई आए थे उनकी जो बहस हुई उसम से उसका ज़िक्र है। और इसके बाद इसमें ज़िक्र है वो अल्लाह ताला का जो एक अहद हुआ पिछले सारे अंबिया के साथ। तो जो इस सूरत की जो सिमिलैरिटी है, जो सूरह बकरा से जो मिलती हैं चीज़ें, वो ये हैं कि सूरह बकरा भी जो है वो कुरान की हकीकत को बयान करती है और उसने अहले किताब को एड्रेस किया। सूरह बकरा जो है वो यहूदियों से और मुशरिकीन से मुखातिब थी, और ये आले इमरान जो है ये ईसाइयों से मुखातिब है। तो इसमें जो 4 अल्लाह ताला के मौजज़ात की कहानियाँ हैं उसमें सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर वालिद के पैदा होना एक मौजज़ा था। ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत छोटी सी उम्र में बोले, ठीक है, ये भी एक मौजज़ा था। और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ज़िंदा उठा ली गई, ये भी एक मौजज़ा था। और फिर इसमें नंबर 2 मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम जो है वो फल दिए गए, ये भी एक मौजज़ा है। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बूढ़ी उम्र में, एक बुढ़ापे में जो है वो एक बच्चे से नवाजा था, ये भी एक मौजज़ा है। और फिर जो जंग बदर थी वो भी किसी मौजज़े से कम नहीं थी कि सिर्फ 313 मुसलमानों ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। और फिर इसके बाद बात आती है उसी आर्ग्यूमेंट की, उस बहस की जो इन ईसाइयों ने की। तो उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हम करेंगे वो है मुनाज़रा। मुनाज़रा को आप यूँ ले लें कि जो डायरेक्ट आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये बहुत ही जो आप कह लें एरोगेंट थे और इनको अपने इल्म पे बहुत गुरूर था। ये जो ईसाई आए थे और ये सोच रहे थे कि हज़रत जो है वो इनकी बातें मान जाएंगे। तो इस मौके पर हज़रत ने जब इसकी पहली 83 आयात जो हैं वो तिलावत की तो उनको गलत साबित कर दिया। और फिर बात आ जाती है मुबाहिला की, जिसका जो मतलब है वो ये है कि अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगना। और ये जो लफ्ज़ है वो नब्तहिल से लिया गया है जो कि इस आयत में आया है। और हज़रत ने उनको बताया कि आप अपनी फैमिली को ले आओ और मैं अपनी भी फैमिली को ले आता हूँ और हम मुबाहिला कर लेते हैं, और हम लेकिन और अल्लाह ताला की जो है वो लानत है झूठे पे। लेकिन इन लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया और ये भाग गए। फिर मुफाहिमा की बात कर लेते हैं। मुफाहिमा जो है वो एक कॉमन एग्रीमेंट है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, किसी आप कह लें डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो हज़रत ने उनको बताया कि आपकी जो किताब है वो भी तौहीद का जिक्र करती है और कुरान भी तौहीद का जिक्र करता है। तो इस पे हम मान जाते हैं, इस पे हम एग्री कर लेते हैं। ये कॉमन टर्म्स हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करें। लेकिन इस पे भी जो दावत थी उसम की वो उन्होंने कबूल नहीं की और वो बेसिकली इस पे नहीं माने। फिर अल्लाह ताला का वो अहद, जो वो एग्रीमेंट जो पिछले अंबिया के साथ हुआ, वो ये था कि अगर जो आखिरी नबी हैं हज़रत सल्लम उनकी ज़िंदगी में आते हैं तो ये उन पर लाजिम है कि वो हज़रत की मदद करें, उनका हुक्म माने, ठीक है। और अगर वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आते, उनके बाद आते हैं, तो जो उनकी कौम है उन पर लाजिम है कि वो हज़रत पर यकीन करें और हज़रत की मदद करें। अच्छा, अब जो चौथे जुज़ में लन तलालु में जो इसके टॉपिक्स हैं, सबसे पहले जिक्र होता है इसमें काबा का, कि ये पहला घर था अल्लाह ताला का, ठीक है, वो जेरूसलम नहीं था। और अल्लाह ताला ने इसमें इंसानियत के लिए जो है वो हिदायत रखी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उन्होंने जिस पत्थर पर खड़े होकर जो है अल्लाह ताला के घर की तामीर की, वो आज भी मौजूद है। वहाँ सफ़ा मरवा का जिक्र है, जमजम के कुएँ का जिक्र है। और ये बताया गया कि यहाँ पर जो भी जाता है
उसको सुकून मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई लड़ना झगड़ना या इवन शिकार करने की भी जो है इजाज़त नहीं है। और फिर ज़िक्र आता है हज का। ठीक है, हज की फ़र्ज़ियत का, कि हज जो है वो फ़र्ज़ है सब पर, जो कि उसके सफ़र का और ख़र्चा और जिनकी जो इस्तात है वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और फिर मुसलमानों को ये कहा गया कि आपस में मुत्तहिद रहें, यूनिटी आपस में हो मुसलमानों में, और आपस में जो है वो एक दूसरे से मत झगड़ें। और फिर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मुसलमान जो है वो बेहतरीन खलकत हैं, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये कहा कि आप लोगों को अच्छाई की दावत दें और बुराई से रोकें। फिर 3 ग़ज़वात का ज़िक्र है इसमें, ग़ज़वा बदर का ज़िक्र है, ओहद का ज़िक्र है और हमरा उल असद का ज़िक्र है। ठीक है, फिर इसमें आखिर में बताएं 4 असूल कामयाबी के, 4 रूल्स फॉर सक्सेस, और वो ये हैं कि जो मोमिन है ना वो साबिर होता है, वो सब्र करता है। तो मोमिनों को ये कहा गया कि आप हर सिचुएशन में आपने सब्र करना है। और दूसरा ये कि आप एक दूसरे को भी सब्र की तलकीन करें और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर सब्र करें। और जब जिहाद के लिए आपको बुलाया जाए तो आप उसके लिए तैयार रहें, और अल्लाह ताला का खौफ, तकवा जो है वो आपके दिलों में होना चाहिए। अगली सूरत के साथ अब मुलाकात होगी, सूरह निसा के साथ। अस्सलाम वालेकुम।